के साथ खुशी व्यास। तो ग्रामीण विकास के दावे यूं तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन ये दावे जमीनी हकीकत के बिल्कुल विपरीत नजर आते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि जो दावे किए जा रहे हैं, जो योजनाएं लाई जा रही हैं, क्या वाकई वो धरातल पर उतर पा रही है। इसका एक उदाहरण टीकमगढ़ की खरगापुर तहसील की एक देरी ग्राम पंचायत में आने वाला बड़ी बंदियानी गांव है। आपको बता दें कि गांव मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। बंदियन गांव में ना तो सड़क है और ना ही बिजली, ना ही पानी। इस गांव में 25 से 30 परिवार रहते हैं। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। ग्रामीण जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से कई बार सड़क, बिजली और पानी की मांग तक कर चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। लोग सालों से सिर्फ आश्वासन पर ही जीवन जी रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ग्रामीण विकास के दावों की पोल खोल कर रख रहा है। आखिर क्या कुछ समस्या है, इसी को लेकर हम अधिकारियों से आज चर्चा करेंगे। क्या कुछ उनका कहना रहता है, लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं ग्रामीणों को समस्या आखिर क्या कुछ है। ना पानी की नहीं है, ना लाइट नहीं है हमारे यहाँ, ना सड़क भी नहीं है। सरपंच बोल रहे थे हम डीपी रखवा देंगे, लड़का की कसम खा रहे थे। जीतने के बाद फिर जीत जाएंगे तो हम करवा देंगे, नहीं कुछ नहीं किया। हम लोग है बारिश के ऐसे पैदल भी जाती है कि किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो साइकिल से ले जाते, अंदर कंजा ले जाते। अपने कुआं पर से हमारे गांव में लाइट नहीं आती है, पानी की प्रॉब्लम है और स्कूल मतलब रास्ता भी रही है, मतलब जैसी गंदी है, स्कूल नहीं जा पाते हैं बच्चे। कई थी मतलब वो बोल रहे थे फिर करवा देंगे। हमारे यहाँ ये समस्या है जी कि हमारे न तो देखो पानी की व्यवस्था है, न लाइट की व्यवस्था है, कोई रास्ता है ना निकलने की, कोई रास्ता बच्चन का भविष्य के लिए कुछ नहीं है। अब बच्चा बारिश में ऐसे, अभी तो कोई बात नहीं, बारिश नहीं हो रही तो चले जाते सूखी रास्ते में। बारिश होते ना तो इतने पानी में जाते बच्चे, वापस भी हो जाते, नहीं जा पाते। तो सरपंच से बोला जी, सरपंच कह रहा हमको वोट ही नहीं दिए। जीत गए, पहले तो जीते ना आते तो पैर छूते थे, और वो जीतने के बाद ना कह रहा हमको वोट ही नहीं दिए। और सीसी डलवा दी, खाली हमारे दरवाजे ये बोला थे सीसी मत डालो, हमारी रास्ता निकलने के लिए रहने दो, करवा दो। बिजली कराना है सरकार को, और जो रोड है वो है पटेटी में। पटेटी में किसी के में हम रोड डाल नहीं सकते हैं जी। बस पानी के लिए हेडपंप को हमने मंजूरी दी थी, हेडपंप वाले आए थे, उन्होंने लगाया नहीं है। हमने जगह भी बताई थी उनको, क्या तो रहेगा वो। हम तो चाहते हैं कि एक नहीं 3 लग जाए। बिजली को तो विभाग को देना पड़ेगा लगती। आज हम मौजूद हैं टीकमगढ़ जिला की खरगापुर विधानसभा के ग्राम पंचायत देरी की बड़ी बनियन ग्राम में। यहाँ के लोग विकास के नाम को तरस रहे हैं। यहाँ ना तो बिजली है, ना सड़क है, ना पानी है, और मध्य प्रदेश की जो मोहन सरकार है उनकी मंशा है कि अंतिम पंक्ति में खड़े लोग के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाया जाए। लेकिन एक ग्राम पंचायत ऐसी है जहां लोग सड़क, बिजली, पानी के लिए परेशान हैं। आज हम उनसे बात करते हैं कि इनके गांव में क्या क्या समस्या है। क्या नाम है भैया? रामलन कटारे। कटारे जी, बताइए कि आपके गांव में क्या क्या समस्या है? हमारे गांव में सबसे पहले तो है रोड की समस्या। क्या है, बस कार में जब ज्यादा पानी गिरता है तो पूरे भर जाता है, पूरा में कच्चा कच्चा है, कहीं पक्का नहीं है। यहाँ ये नाली देख रहे हैं आप, इसमें ही पूरे में पानी भर जाता है, तो यहाँ पे जाना पड़ता है पानी भरने के लिए 2 किलोमीटर दूर, तो यहाँ से निकल नहीं पाते हैं। तो पानी की भी समस्या है, और बस कार का ये रोड जो बच्चों जाते हैं स्कूल के लिए तो भर जाती है नाली, तो बच्चे नहीं निकल पाते हैं। ये सबसे पहली समस्या है रोड की। दूसरी समस्या है पानी की। यहाँ कहीं भी ना तो ऐसा कोई कुआं है जो बस कार के बाद चलता हो या जेठ मासों में गर्मियों में चल सकता हो। सबका पानी रीत जाता है, 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है छोटे छोटे बच्चों को कल से लेके पानी भरने के लिए। तो इसकी आपने शिकायत सरपंच से नहीं की कि हमारे गांव में मूलभूत सुविधाएं जो बिजली, पानी, सड़क है उनका विकास कराया जाए, हमारे ग्राम में सुविधाएं दी जाए? क्या है, जब सरपंच का चुनाव होता है, जब सरपंच बनने के लिए यहाँ पर आते हैं तो सभी वादे करते हैं कि हम जैसे ही सरपंच बन जाएंगे रोड डलवाएंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, पढ़ाई लाइट की व्यवस्था करेंगे, पर करता कोई नहीं है। और फिर बाद में जब बोलते हैं सरपंच से तो सुनते नहीं है। विधायक जी वगैरह ऐसे नहीं करते? विधायक जी भी आए हैं यहाँ पे, हम लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो विधायक जी को बुलाते हैं। पिछले विधायक जो हमारे राहुल लोधी जी थे वो भी कई बार यहाँ पर आए हैं, तो उनको भी रोड पे बताया कि सर देखो ये वाला रोड खराब है, ये वाला रोड खराब है, इधर पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, पर सुन जाते हैं, करता कोई नहीं है। हमारे साथ और भी कुछ गांव की महिलाएं भी हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अनीता।
अनीता जी बताइए कि आपके गांव में जैसे लोग बता रहे हैं कि पानी की समस्या है, आप लोगों को पानी कहाँ से लाना पड़ता है? 2 किलोमीटर से। 2 किलोमीटर दूर से पानी भरने जाती हैं? हाँ। अच्छा, और सड़क है क्या? नहीं। बिजली? नहीं। अच्छा, तो सड़क, बिजली, पानी की कोई सुविधा नहीं? नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए आपने सरपंच से नहीं कहा? बोला था। हाँ, क्या बोलते सर? वे बोलते हैं कि अभी करवा देंगे। अच्छा, फिर नहीं करवाया? नहीं। और हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है भैया? सर भजन नाम है मेरा। भजन जी बताइए कि आपके गांव में लोगों ने बताया कि सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और कौन कौन सी समस्या है? समस्या तो श्रीमान जी सब कुछ समस्या है कि बिजली भी नहीं है और सड़क भी नहीं है और पानी भी नहीं है। जिस पूरी सारी समस्या पूरी खराब है। बच्चे भी मतलब बस पड़वे खिलाने जा उबा पानी हो जा रास्ता में तो भी वापस घर में भाग जाओ। अच्छा, तो बरसात के दिनों में जैसे आपके यहाँ कोई बीमार हो जाता है तो कैसे वहाँ अस्पताल तक ले जाते हैं? पानी भर जाता है तो? अस्पताल के तो श्रीमान जी भगवान से समझते कि हे प्रभु या कैसी समस्या सामने मैंने खड़ी कर दी, कैसे करेंगे। जब साफ पानी खुल जाएगी तब उसके लिए जैसे जो बनेगी तो यहाँ से कड़ाई के रोड पे लेके पक्के पे तब हम लोग जा पाते हैं श्रीमान अस्पताल के लाने। अच्छा, वो बच्चों को भी स्कूल जाने में दिक्कत होती होगी? बच्चे के लाने दिक्कत है, सारी पूरी दिक्कतें ऐसी सर कि कहीं पानी भी ज्यादा हो जाता है वापसी भग जाते हैं घर। क्या करें, कोई मतलब गिर जाता है तो कोई जनप्रतिनिधि आपकी बात नहीं सुनता? श्रीमान हम तो सब कुछ कह रहे, सरपंच से कह रहे, लेकिन कोई सुनने वाला है ही नहीं है। अधिकारियों से नहीं कहा? साहब हमने अधिकारियों से कहा है, कई देश की लिखत भी दी, कोई सुनाई नहीं होती है साहब। तो आपने देखा कि ये ग्राम पंचायत देरी का एक वो बड़ी बनियन जो ग्राम है, यहाँ लोग सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। अब देखना यह है कि खबर चलने के बाद क्या प्रशासन नींद से जागता है और इनको ये सुविधाएं मुहैया हो पाती हैं। राजेश फड़ींद, IND 24 टीकमगढ़ से। तो समस्याओं से घिरा हुआ है पूरा गांव, लेकिन समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं और समस्या के बाद भी प्रशासन आखिर नींद से क्यों नहीं जाग रहा है, इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। हम हमारे सहयोगी सबसे पहले राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजेश, देखिए ग्रामीणों की हमने समस्याएं सुनी हैं, लेकिन विस्तार से जानना चाहूंगी क्या कुछ समस्या है, क्योंकि एक समस्या नजर नहीं आ रही है, सड़कों को लेकर बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि पानी तक की सुविधा नहीं है। तो कई तरह के सवाल उठते हैं कि सड़कों की बात हो या पानी की बात हो, योजनाएं तो काफी चलाई जा रही, क्या योजनाएं नहीं काम आ रही है इस गांव के? जी खुशी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज भले ही देश 21वीं सदी में पहुंच गया हो, विज्ञान ने कितनी ही तरक्की कर ली हो, पर बुंदेलखंड के कुछ पिछड़े इलाकों में लोग आज भी अभावग्रस्त जीवन जीने को मजबूर हैं। ऐसा ही ये मामला टीकमगढ़ जिला की खरगापुर विधानसभा की ग्राम पंचायत देरी के बड़ी बनियन ग्राम का है, जहां के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इस गांव के लोग गांव तक पहुंचने के लिए ना तो पक्की सड़क है, ना पीने के पानी के लिए हैंडपंप है और ना ही बिजली के लिए कोई यहाँ व्यवस्था है। कई बार लोगों ने जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदारों से निवेदन भी किया, अनुनय की, विनय की, लेकिन यहाँ की लोगों की कोई सुनवाई नहीं की जाती। जी खुशी। राजेश, कितने ग्राम पंचायत के अंतर्गत कितने गांव आते हैं और क्या सभी गांवों के यही हाल कर रखे हैं? सरपंच का क्या कुछ कहना है, सरपंच सचिव का इस मामले में? ये जी मैं आपको बताना चाहूंगा खुशी, ये ग्राम पंचायत देरी के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं सुरेश सोनी जी, उनसे मैंने बात कही इस ग्राम बड़ी बनियन की समस्या के बारे में। तो उन्होंने अपनी सरपंची जॉब में बताया कि मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ कोई निकलने के लिए जो जगह है वो किसी की पटैती की है। जब उनसे कैमरा पे बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि ये पटैती की भूमि है, यहाँ सड़क नहीं डाली जा सकती। तो हमने उनसे कहा कि कोई शासकीय भूमि भी तो होगी वहाँ, तो उन्होंने बताया कि भूमाफियाओं द्वारा उन पर कब्जा कर लिया गया जो शासकीय भूमि है। और बरसात के दिनों में यहाँ जब परेशानी होती थी तो मैंने उनको 1-2 चक्कर मुरम के डलवा दिए, निकलते हैं, क्योंकि अभी तो ग्रीष्म ऋतु चल रही है, यहाँ पे लोग निकल भी जाते हैं, लेकिन जब बरसात अपने सुरूर पर होती है तब यहाँ के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी खुशी।
निश्चित ही समाधान तो निकालना होगा सरपंच। ऐसे तो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते हैं कि भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। अगर भूमाफिया भी कब्जा करते हैं तो कार्रवाई कौन करेगा? ग्रामीण तो करेंगे नहीं, या तो वो खुद करे या फिर आगे शिकायतें करें इन मामलों को लेकर। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा इस विषय को लेकर मैंने एसडीएम महोदया भारती मिश्रा जी के जो जिनके पास जनपद सीओ का भी चार्ज है, उनसे भी बोला कि एक गांव बड़ी बनियन जो ग्राम पंचायत देरी में आता है, वहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, अभावग्रस्त जीवन लोग जी रहे हैं। तो उन्होंने ऑफ कैमरा बताया कि मैं उसको दिखवाती हूँ और मेरे संज्ञान में ये मामला नहीं है, दिखवाती हूँ। और ऑन कैमरा बोलने से उन्होंने राजेश जी और एसडीएम महोदय से बात हुई थी मेरी। बिल्कुल निश्चित है, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संतोष शायकवाद जुड़ चुके हैं, ग्रामीण हैं। संतोष जी, क्या कुछ समस्या आपके गांव में बनी हुई है? हमारे गांव में ना पानी की व्यवस्था नहीं है, ना लाइट की नहीं है, ना सड़क की नहीं है हमारे यहाँ, ना बिजली की नहीं है। हमारे यहाँ के सरपंच लड़का की कसम खा रहे थे, बोले थे आपके यहाँ डीपी रखवा देंगे हम लाइट के लिए, और सड़क भी डलवा देंगे और पानी की व्यवस्था करवा देंगे। हाँ, तो उनसे कुछ बोला गया अब? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पहले वोटिंग के पहले जब सरपंच प्रतिनिधि वो चुने नहीं गए थे तो आपको बड़े बड़े आश्वासन उन्होंने दिए थे। तो वोट तो आपने दिया ही होगा ना, चाहे किसी भी प्रतिनिधि का दिया हो, मतदान तो आप करते ही होंगे। तो फिर इस तरह की समस्या क्यों आ रही है? इसको लेकर सरपंच का क्या कुछ कहना है? शिकायतें की गई तो सरपंच बोला था मैं अभी मेरे पास पैसे नहीं है, वो नहीं है, बोला अभी नहीं करवा पाऊंगा मैं, फिर बाद में करवा दूंगा, फिर करवा नहीं है। एक काफी दिन हो गए। हाँ, अभी बारिश का मौसम आ जाता है तो फिर निकल नहीं पाती हम लोग। किसी की तबीयत खराब हो जाती तो किसी को कन्या लेके सड़क पर निकालना पड़ता है। हाँ, ये समस्या है हमारे यहाँ। ठीक है, कुल मिलाकर सरपंच लापरवाही कर रहे हैं। सचिव से बात हुई इस मामले में? अगर सचिव भी इस तरह की बातें कहते हैं तो क्या इसके आगे किसी से शिकायत की गई है? शिकायत इसलिए चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ संतोष यादव सचिव जी जुड़ चुके हैं। संतोष जी, ग्रामीणों की समस्याएं हैं, अब निश्चित ही मुझे गाँव का नाम बताने की तो जरूरत होगी नहीं। आखिर क्यों समस्याएं बनी हुई है? ना सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है। सड़क है, वो अभी प्राइवेट निजी भूमि में से निकलते हैं वो लोग, तो वो गर्मियों में जब फसल वहाँ की कट जाएगी तो वहाँ पे शासकीय भूमि के लिए नाप कराया जाएगा कि कहाँ से है रास्ता। अभी से जहाँ से निकलते हैं भूमि के लिए, जब निजी भूमि है तो निजी भूमि पे ही बना देंगे आप सड़क, ऐसा बोल रहे हो जी? समाधान कैसे करेंगे आप? सड़क क्यों नहीं बन पा रही है? वो क्या है, वो निजी भूमि है, किसानों की खुद की भूमि है, तो वो जब तक वो लिख के नहीं देंगे हम उनके निजी भूमि में से सड़क नहीं डाल सकते। ठीक है, तो आगे आप शिकायतें कीजिए। और बाकी बिजली की समस्या, पानी की समस्या, यहाँ क्या समस्या आ रही है? क्यों नहीं हो पा रही है समाधान? पानी का वहाँ पे नल जल के योजना का काम चालू है, तो एक आध महीने में वहाँ तक पाइपलाइन। तो 2019 से चालू हो गई थी ये योजना, अभी तक गाँव में पहुँच क्यों नहीं पाई है? समस्या कहाँ आ रही है? गांव में तो पूरे में हो गई, जो प्रॉपर गांव है वहाँ तो घुस गई है लाइन। जो गांव के मंडले टोले हैं तो जो गांव से 2-3 किलोमीटर दूर हैं। हाँ, तो अब वो काम चल रहा है तो पहुँच जाएगी वहाँ पे। तो सारा काम अभी क्यों चल रहा है? पहले क्यों नींद से नहीं जागे भाई? वहाँ तो समस्या शुरुआती दौर से ही बनी हुई है। किसानों की फसल अगर लगी है तो पिछली जो गर्मी का मौसम आया था, अब इस गर्मी का आप इंतजार कर रहे हैं कि फसलें जब कटेंगी फिर उसको लेकर चर्चा की जाएगी, उनकी भूमि का उनसे देखा जाए तो ठीक है, उनसे उनकी तमाम जानकारी साझा करके कुछ भी होगा जो उसके बाद में आप सड़क का जो निवारण है वो करेंगे, वहाँ पे सड़क का निर्माण करेंगे। इतने सालों से क्या हो रहा था? आप कितना समय हो चुका है आपको इस गांव का पदभार संभाले हुए सचिव जी? है मैडम वहाँ पे, तो अब वो लोग कह रहे हैं वहाँ पे सीसी डाल दो। मिट्टी तो पंचायत से मिट्टी रोड तो डला है, जहाँ से वो निकलते हैं, बरसात में उसमें कीचड़ हो जाता है तो वो लोग सीसी डाल दो। तो अपन सीसी डालेंगे तो वो निजी भूमि वाले मना करते हैं, बोले नहीं जैसा निकल रहे हैं वैसा ही निकल लेंगे, तो उससे अपन ने सीसी नहीं डाल पाई। फसलें जब कटेंगी तब होगा, लेकिन तब तक समाधान तो कीजिए, नहीं तो कल को पता चलेगा फसलें कटेंगी और जो जिनकी निजी भूमि है वो मानेंगे नहीं, तो उसको लेकर कोई तो रास्ता आप निकालिए। आगे शिकायत कीजिए इस मामले को लेकर के, आखिर निवारण क्या कुछ हो सकता है इस मामले का। उनको मुआवजा राशि दी जाए या कुछ भी किया जाए, लेकिन रास्ता तो बनाया जाए। नहीं, रास्ता बनेगा वो जैसी फसल के बाद क्योंकि शासकीय रास्ता है वहाँ पे हमने पता लगाया है, तो कहीं दूसरी जगह से है
हाँ। तो दूसरी जगह से रूट डाला जाएगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। जहाँ से अभी जो निकल रहे हैं रेगुलर 20-25 साल से, वहाँ पे जो निजी भूमि उसमें वो पक्का निर्माण कार्य नहीं करने दे रहे। कच्चा तो है, रास्ता है, रोड डला है, जिसकी रोड है, लेकिन उस पर पक्का निर्माण करने से मना करते हैं जब भूमि कच्चा रास्ता। तो आप निरीक्षण कीजिए, बरसात में जाइए उस गांव में, डेली निरीक्षण कीजिए, आपको पता लगेगा कच्चा जो रास्ता होता है कितना आसान होता है बारिश के समय में। चलिए ठीक है, बिजली और पानी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? क्यों बिजली की समस्या को लेकर चर्चा कर लेते हैं। वहाँ नल जल योजना नहीं पहुँच रही है, सड़क में निजी भूमि आ रही है, बिजली में क्या समस्या आ रही है? बिजली में तो वहाँ पे एक गांव है नीचे बगल में मोहल्ला, वहाँ पे डीपी सब है। बाकी गांव में बिजली वालों से बोलते तो वो कहते कोई बिल जमा नहीं करता, इसलिए हम डीपी नहीं रख रहे। बिल टाइम पे नहीं होता तो वो कच्ची रखाई बिजली भी डीपी भी उठा ले जाते वहाँ के लोग। नहीं तो पहले लगाइए तो सही ना, डीपी लगेगी, बिजली जाएगी तभी तो बिल आएगा ना। बिजली नहीं जाएगी तो बिल कैसे आएगा? नहीं, वो वहीं पे लगे हैं, बिजली लगी है, तो बिजली की तो बहुत समस्या है वहाँ पे। आसपास भी लगा डीपी उठा ले जाते हैं लाइट वाले। तो उनको अपन बोलो तो वो बोलते हैं बिल कोई जमा नहीं कर रहा है, हम कहाँ से रखेंगे, हम नहीं रखेंगे जब तक बिल जमा कराओ पूरे गाँव वालों से। ठीक है, तो अभी नल जल योजना का काम कहाँ तक पहुँचा है, कब तक पहुँचेगा ग्रामीणों के पास जल? महीने के अंदर पहुंच जाएगा। बाकी गांव में निजी बोर इतने हैं मैडम, कुछ मोहल्ले में पानी की कोई कमी नहीं है। अभी आप नहीं तो निजी बोर है तो योजनाएं क्या करेंगी? निजी बोर उनका निजी बोर है ना, उनकी मर्जी है, नहीं लगवाएंगे वो बोर। वो क्यों अपनी बिजली का बिल कुछ भी करेंगे? जब नल जल योजना किस लिए लाई गई है? वो तो हर ग्रामीण क्षेत्र के लिए लाई गई है ना, वो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था है। आपका क्या कर्तव्य है? नहीं तो वो तो चल ही रही है, वैसी समस्या ज्यादा नहीं है जैसी सब लोग बना रहे हैं उसको, वैसी वहाँ कोई समस्या नहीं है। नहीं तो फिर तो आप ये कह देंगे सब अपने अपने पैसों से मकान बना लेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना की जरूरत नहीं है, ग्रामीण चंदा इकट्ठा करके सड़क बना लेंगे, निजी बोर लगा लेंगे। लेकिन जो योजनाएं लाई जा रही है, जिनके लिए आपके पास पैसे आते होंगे ना आगे से, योजनाओं के पैसे आते नहीं आते गाँव में? बिजली के लिए हमारा विभाग अलग है, बिजली का विभाग अलग है। बिजली का छोड़िए, सड़कों के लिए पैसे आते हैं, ग्राम पंचायत में नल जल योजना के लिए आते हैं। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की क्या चर्चा है? वहाँ बन गए सबके आवास? हाँ बन गए। ठीक है, तो नल जल योजना का फिर क्यों नहीं लग पा रही? 2019 से योजनाएं चल रही है, आपके पास क्या फंड नहीं आया था अभी तक? और नहीं आया था तो आपने अभी तक शिकायतें क्यों नहीं की थी आगे? योजना का वो अलग से ठेका होता है, उसका अलग विभाग है। क्या होता है अलग से? नहीं तो ग्राम पंचायत में पैसे पहुँचते हैं, नहीं पहुँचते हैं? नहीं पहुँचे तो आपने आगे शिकायत क्यों नहीं की है? इस योजना का लक्ष्य था 2024 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल योजना सुचारू रूप से चल जाएगी, सभी हर एक घर तक नल के जरिए जल पहुंचेगा। तो यहाँ क्यों नहीं पहुंच पाया है? तो वो हमें नहीं करना मैडम, पंचायत नहीं करती, वो उसका विभाग अलग है, वो अलग है, वो उनके ठेकेदार अलग है। चलिए ठीक है, फिलहाल उम्मीद नहीं है मुझे आपसे कि आप कुछ भी जवाब दे पाएंगे। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका। हमारे साथ सरोज राजपूत जी जुड़ चुके हैं, भाजपा जिला अध्यक्ष टीकमगढ़ से। सरोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। धन्यवाद। सरोज जी स्वागत मैं आपका कर रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसे विषय हो जाते हैं ना कि वह हमको स्वागत करने में भी हिचकिचाना पड़ता है कि आखिर स्वागत कैसे करें। अभी मैं आपको एक टीकमगढ़ के अंतर्गत खरगापुर तहसील आती है और इसके अंतर्गत एक डेरी ग्राम पंचायत आती है, अगर आपने नाम सुना हो तो। जी नहीं सुना है ना। जी, इसके अंतर्गत ही गांव आता है बंदियन गांव। वहाँ की स्थिति ये है, ना तो जल पहुंचा है वहाँ, ना बिजली का कोई कनेक्शन हो रहा है, ना सड़कों की व्यवस्थाएं हो रही है। तो आपके संज्ञान में ये मामला पहुंचा अभी तक या नहीं पहुंचा? पहुंचा मेरी संज्ञान में। तो फिर समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? भाई मेरे पास जानकारी तो पहुंचे, वहाँ के सरपंच बताए मुझे, वहाँ के सचिव बताए, वहाँ के आम पब्लिक मुझे बताए। वही तो दिक्कत हो रही है ना सरोज जी, सरपंच कैसे बताएंगे? सरपंच और सचिव तो खुद लापरवाही कर रहे हैं। सरपंच जी का ये कहना है कि ये जो गांव है, इस क्षेत्र के लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया है, और अगर हमें वोट नहीं दिया है तो हम वहाँ का काम नहीं करेंगे। तो आप सरपंच से तो उम्मीद लगाइए नहीं कि वो आपके पास शिकायत करने पहुंचेंगे, ना सचिव पहुंचेंगे। परेशान वहाँ के ग्रामीण हो रहे हैं ना, आम पब्लिक मुझे बता सकती है ना। तो आपके संज्ञान में ये मामला पहुंचा कैसे है? आप ही मुझे बता रही हैं। चलिए ठीक है, हमने आज बता दिया, और निश्चित ही अगर आपको अगर यकीन नहीं होगा तो हम आपके पास क्लिप पहुंचाएंगे, ग्रामीणों की बाइट पहुंचाएंगे, बल्कि मैं ग्रामीणों को भी बोलूंगी कि आपके पास शिकायत लेके पहुंचे। फिलहाल सरोज जी देखिए, मामला आप तक पहुंच चुका है, मैंने बता दिया है, पुख्ता सबूत है हमारे पास मामले को लेकर, यूं ही नहीं कर रहे हैं। तो अब मामला पहुंच चुका है, अब आपका क्या कुछ कहना है? आपके पास लिखित कोई शिकायत आई है क्या?
बिल्कुल आइए हमारे पास, लिखित शिकायत मुझे आइए हमारे पास। नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करिए तो मैं जी बिल्कुल, आपके व्हाट्सएप नंबर आप हमें सेंड कीजिए उसमें, और निश्चित यही है मेरा व्हाट्सएप नंबर। चलिए ठीक है चलिए। अगर आपको यकीन नहीं है, हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए हैं, अभी तुरंत मैं आपकी चर्चा करवा देती हूँ। हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, ठीक है, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उसी गाँव में मौजूद है, चर्चा उनसे कर लेते हैं। राजेश, बताइए क्या कुछ समस्याएं हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो खरगापुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत देरी की जो गांव बड़ी बनियन है, उसमें ना तो सड़क है पहुंच मार्ग, ना बिजली है, ना पानी है। वहाँ के लोग विकास को तरस रहे हैं और सरपंच प्रतिनिधि जो है ना उस पर ध्यान देते हैं, ना जिम्मेदार कोई ध्यान देते हैं। पार्टी। ठीक है सरोज जी, अब क्या कहना है आपका? मुझे अब जानकारी, बिल्कुल मैं बात करूंगी कि क्यों ऐसा हो रहा वहाँ पे, क्यों नहीं विकास के कार्य। यही जवाब की उम्मीद कर रही थी, लेकिन आप तो प्रश्न चिन्ह इस पे उठा रहे हो कि समस्या है या नहीं है। सरोज जी देखिए, एक बात और मैं कहूंगी आपसे कि जब हम जनप्रतिनिधि बनते हैं तो जनप्रतिनिधियों की भी ये जिम्मेदारी होती है कि जो योजनाओं के हम दावे कर रहे हैं वो वाकई हकीकत में जमीनी हकीकत दिख रही है या नहीं दिख रही है। ये मैटर नहीं करता कि आपके पास ग्रामीण शिकायत करें, आपकी भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है ना कि जमीनी हकीकत एक बार टटोली जाए कि जो योजनाओं के हम दावे कर रहे हैं वो जमीनी हकीकत में पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। मैडम, मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं संगठन की तरफ से अध्यक्ष बनाई गई हूँ। पहले तो ये सुनिए, आप इसको क्लियर करिए, है ना। मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं तो संगठन की तरफ से जिला अध्यक्ष बनाई गई हूँ भाजपा की, और मुझे अभी 1 ही महीने हुआ है। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ फिलहाल बने रहिएगा, आप जो भी हैं निश्चित ही कुछ ना कुछ तो होंगी सही ना, तभी तो आज हम आपसे चर्चा करें। नवीन साहू हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। नवीन जी स्वागत है आपका IND24 में। जी नमस्कार। जी नवीन जी, देखिए हम चर्चा कर रहे हैं, आज खरगापुर तहसील आती है टीकमगढ़ के अंतर्गत, और वहाँ का एक ग्राम पंचायत है देरी ग्राम पंचायत, शायद आपने नाम सुना होगा। हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल, बंदियन गांव है वहाँ का। गांव के ये हालात है कि योजनाएं जो लगाई, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं ना कि नल जल योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, सड़कों को लेकर योजनाएं लाई जा रही है, तो ना तो सड़क है, ना बिजली है उस गाँव में, ना ही जल पहुँच पा रहा है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? ये सच्चाई है, और ये तो केवल मात्र देरी का ही मामला नहीं, पूरे टीकमगढ़ जिले का ये हाल है। इसके पूर्व में भी अभी ये जो छोटी सी बच्ची के साथ इस प्रकार के घटनाक्रम हुए, तो ये हर मोर्चे पे ये लोग फेल है और ये खुद ही कुछ भी देखना नहीं चाहते। सरोज जी क्या कहना चाहेंगे आप? विपक्ष का तो काम ही है, वहाँ से कांग्रेस के विधायक है, और विपक्ष का तो ये आरोप लगाना रहता ही है कि हर उसमें आरोप लगाते छोटी छोटी चीजों में, ये नहीं किया वो नहीं किया। बाकी हमारी सरकार और हम लोग पूरे संवेदनशील है हमारे मुख्यमंत्री जी की हर गांव में जल पहुंचे, हर गांव में बिजली पहुंचे, हर गांव में सड़क पहुंचे। नहीं, इसीलिए तो हमारा चर्चा आपसे की जा रही थी। निश्चित ही सवाल पहले उन पे उठेंगे, उनके विधायक है, और मैं ये उठाऊंगी सवाल कि अगर विधायक उनकी है तो आखिर समस्या कहाँ आ रही है, और मैं निश्चित ही चर्चा करना चाहूंगी। लेकिन आप जिस तरह से कह रही थी कि मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, क्या वाकई कर्तव्य नहीं होता है? आप ठीक है, आप कुछ तो होंगे ना, आप अपनी डेफिनेशन बता दीजिए क्या है। आप बीजेपी के कार्यकर्ता तो होंगी सही, कुछ नहीं होंगे तो तभी आप पार्टी की तारीफ कर रही हैं। मैं बिल्कुल, मेरे संज्ञान में ये बात आएगी तो मैं बिल्कुल इस समस्या का समाधान करने के लिए बिल्कुल प्रयासरत हूँ। मुझे अभी आपके द्वारा जानकारी मिली है तो मैं बिल्कुल इस समस्या को वहाँ के लोगों से बात करके बिल्कुल समाधान करने का प्रयास करूंगी। निश्चित आपने आश्वासन दिया है तो बिल्कुल हम आपसे बिल्कुल चर्चा भी करेंगे दोबारा, और मुझे लगता है कि आपने आश्वासन दिया है तो 8 दिन बाद हम फिर से चर्चा करें और इसका समाधान निकाल पाए। फिलहाल हमारे साथ नवीन जी लगातार जुड़े हुए हैं। नवीन जी, विधायक ही आपके हैं, अब सवाल किससे पूछे? जो जनप्रतिनिधि की आप बात कर रहे हैं, आप पहले अपने विधायक जी से तो पूछिए कि आखिर समस्या कहाँ आ रही है, क्या आगे से फंड नहीं आ रहा उनके पास? धांधली कौन कर रहा है? अब आपके विधायक है तो सबसे पहले जनप्रतिनिधि तो वो हो जाते हैं। देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि विधायक हमारे हैं, लेकिन क्या सच्चाई ये है कि आज की इस परिस्थिति में हम तो केवल टीकमगढ़ की नहीं बात कर रहे हैं, कहाँ कौन किसको पूछ रहा है ये तो देखो आप। ये लोग अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं, इन लोगों को जहाँ काम करना होता है वहाँ काम करते हैं, जहाँ दलाली का काम होगा वहाँ ये सब लोग इंटरेस्ट से काम करेंगे, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। जिस प्रकार से जंगल राज ही मानो, क्या मानोगे आप? ठीक है, तो विपक्ष आप में विपक्ष में तो विपक्ष की जिम्मेदारी ये होती है कि जनता के मुद्दों को उठाएं। आप कम से कम आपके विधायक मुद्दा तो उठाएं। क्या उनके अंडर में नहीं आ रहा है कि आगे ये समाधान कर पाए? अगर नहीं हो पा रहा है तो अभी तो बजट सत्र चल रहा है, मौका है बोलने का, विधानसभा में बोलिए डायरेक्ट, गाँव की स्थिति क्या है। वो अपनी लड़ाई लड़ती हैं, क्षेत्र की लड़ाई लड़ती हैं,
बोलती हैं, और जो कुछ भी हमारी विधायिका चंदा सिंह बौर है वो जो कुछ भी कर सकती हैं वो करती हैं। सवाल इस बात का है कि जो बीजेपी के बैठे नुमाइंदे उनके कानों में जू नहीं रेंगती। सच्चाई ये है। आज भी हमारा सच्चाई है। देखिए, हम तो बीजेपी वालों से भी चर्चा कर रहे हैं, अगर उनकी सरकार है वो दावे कर रहे हैं, निश्चित ही कर रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी वाले हमसे ये पूछते हैं विधायक वहां के, तो हम क्या जवाब दें? सबसे पहला सवाल आप पे आता है ना, हम तो बदल लेते हैं, लेकिन विधायक जी का ये कहना है कि वो अभी व्यस्त हैं, अभी विधानसभा में व्यस्त है, वो चर्चाएं कर रही है। तो क्योंकि एक सामंजस्य विपक्ष में होना चाहिए, आप चर्चा कीजिए कि इस गांव में समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। निश्चित ही अगर आपके अंडर में ये मामला नहीं हो रहा है, आप कोशिशें कर रहे हैं, समाधान नहीं हो रहा है, आगे से कोई धांधली हो रही है, तो मिलजुल के उठाइए भाई। अब तो विधानसभा चल रहा है, इतना अच्छा मौका है आपके पास मुद्दा उठाने के लिए। नहीं भी चलता विधानसभा का सत्र तो भी आगे तो आप आवाज उठा सकते हो ना, ये तो विपक्ष का काम है। तो फिर क्यों नहीं हो पा रहा है आश्वासन? अपन आरोप लगा देते हैं, लेकिन एक कहावत कही जाती है, खुद के घर शीशे के हो तो दूसरों पे पत्थर कैसे उछालिएगा। विधायक आपकी हैं, सवाल वहां उठ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित ही पहले आपको अपनी विधायक जी से बात करनी होगी, क्योंकि चर्चा तो हम भी करना चाहते हैं, लेकिन वो व्यस्त हैं, अभी क्या करें? कोई नहीं, मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ। कब तक हो पाएगी आपकी बात? क्योंकि आपकी बात होगी तो हम समाधान की ओर रुख कर पाएंगे कि वाकई समाधान हो पाएगा। आप एक निश्चित आश्वासन दे दीजिए कब तक बात हो पाएगी और कभी अमल में अपलाएंगे इस मुद्दे को। नेक्स्ट टाइम जब हमारी आपकी बात होगी तो मैं समझता हूं कि आपको इसका निदान भी मिलेगा, और ये लोग चलिए ठीक है। निश्चित नवीन जी, आपने आश्वासन दिया है, उम्मीद है कि आप इस मामले को उठाएंगे, या तो अगर आप खुद इसका निराकरण कर पाते हो, आपके विधायक जी, तो निराकरण कीजिए, नहीं कर पाते हो तो इस मुद्दे को उठाइए, ताकि ग्रामीणों की जो स्थिति हो रही है वो नहीं हो पाए। अगले 8 दिन बाद आपसे फिर चर्चा होगी एक बार निश्चित रूप से इस गांव को लेकर कि आखिर समस्या का समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम आपने हमारी समस्या सुनी। राजेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, विकास से दूर है ये गांव और यहाँ पर सुनाई देती है तो समस्या, लेकिन उसके समाधान की गूंज अभी तक नजर नहीं आ रही है। हालांकि जिम्मेदारों से आज चर्चा की गई है, देखने वाली बात होगी कि जो आश्वासन मिला है क्या उसके बाद समाधान हो पाएगा। फिलहाल IND इंसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।